हाय यार, मेरी आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन अमित ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको टॉक्सिक बॉयज़ एंड इनोसेंट गर्ल्स का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिके जो कि अपनी मर्जी से एक रूम में चली जाती है तो उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट मिल जाती है। तेजो की आज तक उसको कभी लिप्स पे किस नहीं किया था, उसकी चिक्स और फोरहेड पे किस किया था, लेकिन आज उसने उसके लिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से काटा है। इससे उसे पेन होता है और उसको एक वार्निंग लुक के साथ ये कहता है कि आइंदा से अगर ऐसा होता है, अगर तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती तो तुम्हें यही पनिशमेंट मिलेगी। जिससे जेके थोड़ी सी घबरा जाती है और ऐसे ही जब ते उसकी लिप्स की तारीफ़ करता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है तो उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिप्स भी टेस्टी हो सकते हैं। और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही उसके करीब था, चीकी जो कि रो रही होती है क्योंकि उसकी चॉकलेट्स खो गई होती है। तब ते जो कि उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स देता है और कहता है कि अगर तुमने किसी से बताया कि मैंने तुम्हें किस किया है और ये सब कहा है तो फिर सोच लेना, सारी चॉकलेट्स ले लूँगा। बस फिर क्या था। चीखे चुपचाप उछलकर उस चॉकलेट्स को ले लेती है। इतनी ज़्यादा खुश होती है कुछ कहने को नहीं। उसे ये नहीं पता था कि ते ने उस चॉकलेट से भी कीमती कोई चीज़ ले ली है। उसे तो यही सुनकर खुशी हो रही थी कि उसे इतनी सारी चॉकलेट मिली है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उस चॉकलेट को खाने लगती है वहीं पे। अब तो उसे अपनी बाहों में लेकर घर आ जाता है। इधर हम देखते हैं कि दादी माँ किसी से बात कर रही होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो शख्स उनके घर आने वाला था। और इतना कहकर वो शख्स फ़ोन रख देता है। और ऐसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई गेट पर आता है और उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची भी होती है जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और यही बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगती है वो। यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर खुश हो जाते हैं और नीचे जैसे ही वो लड़की एंटर करती है सबसे पहले अपने दादी के पास जाती है, या यूँ कहें नानी के पास, क्योंकि वो ते की दादी थी पर उसकी नानी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं ते की बुआ थी जो आई होती हैं। ते की नानी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और इधर बात हो रही थी कि जिन आपके साथ रहना चाहती है, हम विदेश जा रहे हैं, हमने सोचा था इसे ले जाएंगे लेकिन ये आपके साथ रहना चाहती है, इसी वजह से ये नहीं गई, तो फिर आप लोग इसे रखिए और ये जा रहे हैं विदेश, हो सकता है कि बहुत टाइम बाद लौटें और वहीं पे हम लोग सेटल हो जाएंगे, तो इस वजह से आप लोग जिनका ख्याल रखिएगा। और मेरी आज फ्लाइट है तो हम लोग आज ही निकलेंगे। इतना बोलकर वो जिन को वहीं छोड़ देते हैं और सारा सामान जिन का वहीं सर्वेंट से कहकर वहीं रखवा लेते हैं। और इधर जब जिमिन और जेके जो कि ऊपर होती हैं वहीं लीसा को पता चलता है तो बड़ी खुशी से नीचे आती है दौड़कर। साथ में जिमिन और जेके भी जाती हैं क्योंकि उनके घर में एक और नया मेहमान आ गया और वो भी लड़की है तो उन लोगों की खूब जमेगी। वे लोग तुरंत दौड़कर नीचे आते हैं और देखते हैं कि जिन जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है। ये लोग बहुत ज़्यादा प्यार से एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। नानी जो कि इन लोगों को देखकर खुश हो जाती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं और सभी वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग अपना मस्ती कर रहे होते हैं।
जिन जो कि बहुत जल्दी ही इन सब से घुल मिल गई थी जेके और जिमिन से, क्योंकि ये लोग एक नंबर की शरारती हैं। और जो कि लिसा होती है, लिसा को तो जिन बहुत पहले से जानती है कि वो कितने पानी में है, इस वजह से उसे कोई भी फिक्र नहीं होती है। और अगले दिन इन लोगों को कॉलेज जाना होता है। सभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और इनके साथ अब जिन भी जाएगी। इस वजह से लोग और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि डबल मज़ा होगा। और यही सोचकर ये लोग जल्दी से डिनर करके सो जाते हैं। ते जो कि अपने काम पर ज़्यादा फोकस करता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होता है और टाइम निकाल कर जेके के पास भी आ जाता है। ऐसे ही अब सुबह हो जाती है, सभी तैयार होकर स्कूल पहुंच जाते हैं। जिन जो कि बैठने के लिए सीट ढूंढ रही होती है, उसके पास ही जो कि आर्यन बैठा होता है। आर्यन जो कि ते और युंगी का बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो जैसे जिन को देखता है उसका दीवाना ही हो जाता है। कितनी ज़्यादा प्योर लग रही थी उसकी ब्यूटी, और यही सब आर्यन को अट्रैक्ट कर रहा था। युंगी जो कि आर्यन से कहता है, क्या हुआ ब्रो, तू मेरी दी को इस तरीके से क्यों बोल रहा है? तो फिर युंगी से आर्यन कहता है, फिक्र मत कर, मैं तेरा जीजा बनने वाला हूँ। अब तेरी सिस्टर को मैं नहीं छोड़ूंगा और तू मुझे रिस्पेक्ट से बात करेगा। तो फिर ते भी उसकी बातों को सुन रहा था और युंगी कहता है, वो तो हम लोग तुझे ऐसी रिस्पेक्ट देंगे तो भी याद रखेगा। आर्यन का मुँह ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ पर ते जो कि इन लोगों की बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ वो सुन रहा था। अब वो बिल्कुल ज़्यादा ही सीरियस होकर लेक्चर पर ध्यान देने लगता है। वो अपने बगल में जेके को बैठाता है। जेके जो कि चुपचाप बैठी होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके जो मास्टर है बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। इस वजह से वो कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप उसके बगल में बैठ जाती है। यहाँ पर टीचर लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा ही सीरियसली होकर सब पढ़ रहे थे, ख़ास तौर पर ते और जेके। जेके भले ही और चीज़ों में बदमाश हो, पर पढ़ाई में सबसे आगे, और ते को भी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी ते को जेके की हर बात अच्छी लगती है, तो उसकी पढ़ाई वाली बात क्यों ही नहीं अच्छी लगेगी। वो उसे बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करता है हर चीज़ में। वो उसे हर चीज़ ला कर देता है जिसको उसे ज़रूरत होती है। और ऐसे ही इन लोगों का बचपन बीत जाता है। अब ये लोग अपने अपने काम से बिजनेस सीखने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं और ये लोग सीख कर वापस आने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लड़कियाँ जो कि बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, ये कोई और नहीं जिन और जिमिन होते हैं। और दो खुरापाती लड़कियाँ जिनका वेट हो रहा होता है कि आखिर ये लोग हैं कहाँ, जिस पर दादी चिल्ला रही होती है कि ये लोग पूजा के समय क्यों नहीं रहती हैं, और बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रही थी। जिमिन कहती है जेके तो कब तक सीखने गई है। तो फिर नानी कहती है कि जो भी हो, तुम लोग उसकी गलतियाँ कब तक ढकोगे, और याद रखना अगर वो नहीं आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसे ये भी कह देना कि पूजा के बाद जहाँ जाना हो जाए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन पूजा करते टाइम मुझे सब एक साथ चाहिए। चलो जाओ जल्दी लेके आओ उसको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि बाइक से जा रही होती है,
तभी उसे गली में कुछ लोग दिख जाते हैं जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये लड़की अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है कि कोई तो मिला, और वो तुरंत ही उस तरफ गाड़ी मोड़ लेती है और बहुत स्टाइल से वहाँ जाके खड़ी हो जाती है। उसे देखकर वो गुंडे कहते हैं कि वाह, ये तो इससे भी अच्छी है। तो मैडम, आप यहाँ पर अपने आप को सर्व करने आई हैं ना, तो जल्दी से कीजिए। वो लड़की जो कि अपना हेलमेट उतारती है, या यूँ कहें कि हेलमेट पहने ही रहती है क्योंकि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होती है, और वो एक एक करके सबकी धुलाई करने लगती है और उस लड़की से कहती है तुम चली जाओ यहाँ से। वो लड़की वहाँ से चली जाती है थैंक यू दीदी बोलकर। और जब वो वापस अपनी गाड़ी के पास आती है, बाइक के पास, तो अपना हेलमेट उतार देती है। कोई शख्स उसे देख रहा होता है, मन ही मन कहता है कि ये लड़की कौन है जो इतनी ज़्यादा डेयरिंग है, और यही सोचकर उसके दिल में कुछ होने लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। ओके यार, मैं जिस पार्ट को मैं एंड करती हूँ उस पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा। और आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए। और स्टोरी पे व्यूज़ तो कम ही हैं, लेकिन फिर भी मैं काम चला लूँगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आप लोगों की घूस स्टोरी भी जल्दी मैं लेके आऊँगी, इस वजह से रेडी रहिएगा। बाय यार, मैं सरांगे। और आप लोग ऐसे ही मुझे देखते रहिए, सुनते रहिए, और अगर मुझे जहाँ पर वीकनेस फील हो, आप लोग ऐसे ही कमेंट करके मुझे बढ़ावा देते रहिए, जिससे मेरा जो कॉन्फिडेंट है वो गिरे ना। मुझे ऐसा ना लगे कि मेरी स्टोरी सही नहीं है या मेरी आवाज़ सही नहीं है। इसी तरीके का सपोर्ट करते रहिए, तो मैं ऐसे स्टोरी आप लोगों को देती रहूँगी। सलाम यार मिस।